श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। एक लोटा जल संवारेगा आपका कल, इसीलिए हम सभी लोगों को एक लोटा जल बाबा पर अवश्य समर्पित करना चाहिए। सावन के महीने में पंडित जी ने बताया है कि एक लोटा नहीं 2 लोटा हम सभी लोगों को सावन के महीने में शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। सावन शिवरात्रि पूजा में क्या करें जो बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाए। और 2 अगस्त को जो कि महाशिवरात्रि पड़ रही है, तो आपको घर में शिवलिंग बना करके, जो कि पार्थिव शिवलिंग की पंडित जी ने अपनी कथा में बताया है कि पार्थिव शिवलिंग बना करके 2 अगस्त को प्रदोष काल में उसकी पूजा अर्चना अवश्य करें। तो आपको क्या क्या सामग्री उसमें चाहिए, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। आप ये लिख लो, या अगर आपको समझ में ना आए तो बार बार वीडियो आप एक बार फिर देख लेना। एक शिवलिंग या भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें जनेऊ चढ़ाएं और भांग, समी, पत्र, मदार के फूल, माला, गंगा जल, गाय का दूध, गाय का घी, दही, शक्कर, सफ़ेद चंदन, अक्षत, इत्र, पान, सुपारी, शहद, मौसमी फल, भस्म, कुश का आसन, हवन सामग्री, माता पार्वती के लिए श्रृंगार। अगर आप सावन के महीने में माता पार्वती को श्रृंगार चढ़ाते हैं और श्रृंगार में हरी चूड़ियाँ चढ़ाते हैं, तो आपका सौभाग्य बहुत ही प्रबल होगा। तो इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि सावन के महीने में माँ पार्वती को श्रृंगार अवश्य चढ़ाएं। और एक दीपक, कपूर, शिव चालीसा अगर आप करें तो बहुत ही अच्छी, और शिव आरती और शिवरात्रि व्रत कथा की पुस्तक आप अवश्य पढ़ें। और शिव जी को क्या भोग लगाएं? खीर, हलवा, ठंडाई, मालपुआ, लस्सी, सफ़ेद बर्फ़ी, सूखा मावा आदि जो भी आपको आप ले आएँ, उसका आप ये सारी चीज़ें अगर ना हो पाएँ तो आप एक ही चीज़ का भोग लगा सकते हैं। अगर आप हलवा बना लें, खीर बना लें, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप बना सकते हैं। शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान कर पीले रंग के कपड़े पहने। पूजा शुरू करने से पहले पूजा घर को अच्छे से साफ करें। भगवान शिव को समस्त शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही भगवान शिव के बाहर नंदी की प्रतिमा भी स्थापित करें। फिर शिव परिवार का जल अभिषेक करें। पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, धूप, दीप, नैवेद्य और इत्र चढ़ाएं। पुरुष शिवलिंग पर जनेऊ चढ़ा सकते हैं, लेकिन महिलाओं को जनेऊ नहीं चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद चंदन से शिव जी के माथे पर त्रिपुंड बनाएं और देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान शिव को खीर या मिठाई का भोग लगाएं। रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय जाप करें 108 बार। और अगर महामृत्युंजय का जाप आप ना कर सकें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय अवश्य करें। इसके अलावा भगवान शिव को अक्षत, मीठा पान, मौसमी फल अवश्य चढ़ाएं। सौभाग्य और सुख वैवाहिक जीवन के लिए महिलाएं देवी पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इस दिन व्रत करने वालों को शिव पुराण या शिव अष्ट का पाठ अवश्य करना चाहिए। और सावन के महीने में ये अवश्य याद रखें कि घर में शिवलिंग बनाएं या मंदिर में जाएं, आप वहां बैठकर बाबा का मूल मंत्र करके बाबा से अपने मन की बात अवश्य कहें। पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि अगर बाबा से अपने मन की बात कहेंगे तो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। सावन शिवरात्रि का महत्व शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि के बराबर होता है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय माना जाता है। प्रतिदिन देव भगवान शंकर हैं, ऐसे में ये माँ और तिथि दोनों ही शिव पूजा के लिए उत्तम मानी जाती हैं। इस वजह से सावन शिवरात्रि के दिन व्रत रखकर शिव शंकर की पूजा करके मंत्र जाप, अभिषेक, रुद्राक्ष अभिषेक और व्रत करे आदि करने से विधान सारे ऐसे माने जाते हैं कि बाबा सारे संकट बहुत ही जल्दी दूर करते हैं और आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि 2 अगस्त को पार्थिव शिवलिंग बनाकर सभी देशवासी उसकी पूजा अर्चना करें और आपकी जो मनोकामना है वो बाबा से अवश्य कहें। और आप देखना कि आपकी सारी मनोकामना कितनी जल्दी पूर्ण हो जाती है। और जब भी बाबा पर बेलपत्री समर्पित करें, और वो एक बेलपत्री आप अपने तिजोरी घर में अवश्य रखें। वो
बेलपत्री आपको 1 साल जब भी शिवरात्रि आए तब तक आपको रखनी है और उसके बाद आपको विसर्जन कर देना है। और जब भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप करें उसके बाद आपको विसर्जन अवश्य करना है। अगर आपने विसर्जन नहीं किया तो वो पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। इसीलिए जब भी पार्थिव शिवलिंग बनाएं, पूजा पाठ करें तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि पार्थिव शिवलिंग की विसर्जन अवश्य करें, क्योंकि पंडित जी ने बताया कि 72 वर्षों बाद ऐसी शिवरात्रि और ऐसा सावन आया है। तो आप सभी लोगों को ये अवश्य करना है और अपने मन की बात बाबा से कहनी है और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये पूजा पाठ आपको अवश्य करनी है। इसीलिए हम सभी देशवासियों को 2 अगस्त को प्रदोष काल में बाबा का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।